नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, गुरुदेव ऊंचे आसन पर बैठे, काज सवारे श्याम, ज्योतिष दूर करे अंधेरा, हमारा है तो नाम। कि करता है तू कन्हैया, हमारा नाम हो रहा है। ऐसा ही है भाई। परम पिता परमात्मा आप सबका जीवन खुशी से, खुशहाली से भरे और आप हमेशा मजे में रहें, कोई भी सिचुएशन हो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल वे से समझेंगे कि जो ये पहला घर होता है, ये लगन का होता है। इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। तो जो अंक लिखा हो उसके हिसाब से लगन बनता है हमारा। तो जो लगन होता है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालता है और हम में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, ये सब की जो क्ल्यू है वो लगन देता है। तो प्रत्येक लगन के बारे में आज हम पिन पॉइंट बात करेंगे कि हम अपने आप में क्या चेंज लाएं और क्या दान करें मुश्किल के समय, ताकि हम इस जीवन में जो हमें दुख मिलने हैं हमारे भाग्य के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण, वो इंस्टॉलमेंट्स में मिले, वो किस्तों में मिले। क्योंकि होनी होनहार है, अनहोनी टल जाती है। तो सबसे पहले अगर लगन में 1 अंक लिखा हो तो इसका अर्थ हुआ कि मेष लगन है, इसका मालिक मंगल होता है। तो आपको जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाना पड़ेगा? एक हाथ माला, दूसरे में तलवार। अच्छों से अच्छे, बुरों से बहुत बुरे। ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन मखौटा शराफत का। अगर मखौटा पहन लिया कि ये झगड़ालू है, बंदा खतरनाक है, तो तरक्की कम होगी। जब कभी जीवन में प्रॉब्लम आए तो आपका साथ कौन देंगे? संकट मोचन हनुमान। बजरंगबली जी का कोई पाठ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सिर्फ प्रार्थना कीजिए, झंडा चढ़ा दीजिए। आपका भाई जितनी भी मानसिक चिंता है सभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगर आपकी लगन में 2 का अंक लिखा है, इसका अर्थ है कि आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि मालक दैत्य गुरु शुक्र। तो शुक्र किसके इशारे पर चलता है? गुरु के। क्योंकि गुरु की राशि में ये उच्च के होते हैं। जिनका लगन दूसरा, उनके लिए मूल मंत्र, धन का लोभ कभी नहीं करना, धन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, धन आपके पास खुद आएगा। और कभी अहंकार नहीं करना, कभी अभिमान नहीं करना। जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपने जो गरीब मजदूर हैं उनको दान देना है, या जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी है। सबसे बड़ी आवश्यकता है रोटी की, खाने पीने की, दवाइयों की। जो दिहाड़ी करते हैं, ठंडी हो या गर्मी हो, उनको दान कीजिए। उनकी दुआ से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। आ गया लगन में 3 का अंक, मिथुन लगन, मालिक बुध।
बुद्ध है, दो बातों का ध्यान। सबसे पहली बात, किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर अपने राज की बात नहीं बताना। बताओगे आप फंसोगे भी। और दूसरी बात, प्लानिंग के साथ किसी को धोखा नहीं देना। अगर बहुत मजबूरी हो तो ऑन दी स्पॉट धोखा देना पड़े, वो अलग बात है। प्लानिंग बनाकर किसी को धोखा बिल्कुल नहीं देना। और अगर आपका कहीं पर जीवन में डाउनफॉल आ जाए, सभी तरफ अंधेरा दिखाई दे, तो क्या करना है? शनिवार के दिन काले माह जो होते हैं वो जल प्रवाह करने हैं, और शनिवार को गरीबों को सरसों का तेल दान करना है। थोड़ा सा तेल शनिदेव की मूर्ति पर आप चढ़ा दें। आगे है जी आपका 4 अंक। दो 4 अंक है वो चंद्रमा का है, हमारे सबसे करीब का ग्रह, विज्ञान जिसे उपग्रह मानती है। आपका जो मंत्र है सफलता और धन का, किसी से तर्क वितर्क बहसबाजी नहीं करनी। अगर कोई कहे कि अब रात के 10 बजे हैं और बजे हो सुबह के 12, तो आप कहना कि जी बिल्कुल ठीक है, रात के 10 बजे हैं। और अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, तो आपके लिए रामबाण उपाय है, जो बहुत विद्वान है और लालची नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को पीला कपड़ा दान करना। लालची ब्राह्मण को नहीं करना। दूसरा, गुरुवार के दिन आपको किसी धार्मिक स्थान में चने की दाल दान करना है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके लगन में 5 का अंक लिखा है, यानी कि लगन है सिंह, मालिक सूर्य, क्या आपके लिए सुजेशन है? क्रोध बहुत कम। अगर क्रोध में कांपने लग जाओ तो समझ ले आपका बुरा समय शुरू। कूटनीति से चले और दूसरों को क्षमा करते रहे। फॉरगेट एंड फॉरगिव। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उससे दुश्मनी नहीं करनी, आप कर लेते हो। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। जो टाइम और एनर्जी अच्छे कामों पर लगानी थी, वो दुश्मनी पर लगेगी। कभी प्रॉब्लम में आ जाओ बहुत बड़ी, तो क्या करना है? कोई भूमि खरीद लेनी है, छोटी से छोटी खरीद ले, भूमि खरीद ले, और मंगलवार के दिन बंदरों को मीठी रोटी खिला दे, तो आपकी बड़ी मुसीबत सॉल्व हो जाएगी। आगे है जी लगन में 6 का अंक, यानी कि कन्या लगन, मालक बुध। आपकी क्या प्रॉब्लम है? शत्रु और मित्र में अंतर नहीं कर पाते, भले और बुरे में अंतर नहीं कर पाते, जिसके कारण सभी आपको ठग लेते हैं, सभी आपको जूझ करते हैं, डरपोक है, बुद्धि बहुत है, सिचुएशन से डर जाते हैं। जब कभी बहुत अधिक टेंशन हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम एकदम आ जाए, स्किन प्रॉब्लम एकदम आ जाए, एलर्जिक की प्रॉब्लम एकदम आ जाए, तो आपने क्या करना है?
शुक्रवार के दिन धागे वाली मिश्री और बासमती चावल जिनमें खुशबू आती है वो धार्मिक संस्था में दान करने हैं। आ गया जी आपका लगन में 7 अंक। तुला लगन सबसे अच्छा लगन, शुक्र है इसका मालिक, सबको खुश करने की कोशिश। लोग मेहरबान हो ना हो, ईश्वर मेहरबान होते हैं। और जो फोर्ब्स ने अमीर लोगों की सर्वे की थी उसमें सबसे अधिक धन तुला राशि के लोगों के पास पाया गया था। अमीर जितने व्यक्ति हैं उनमें से अधिकतर की तुला राशि या तुला लगन होता है। बहुत अच्छा। और कमी क्या है? सबको खुश करने की कोशिश, जिसके कारण खुद टेंशन में रहते हैं, खुद दुखी रहते हैं। अपना कंफर्ट जोन त्याग कर दूसरे को सुखी करना। तो जब प्रॉब्लम आए आपने क्या करना है? एक पन्ना पहन लीजिए चांदी की अंगूठी में, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है। तो बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगी, बड़ी बदनामी छोटी बदनामी में चेंज हो जाएगी। और खुश रहिए, इंजॉय कीजिए, हंसिए, हंसाइए। ये नहीं कि दूसरों को ही खुश रखना है, खुद भी खुश रहिए। म्यूजिक सुनिए और जो आपके शौक है इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने का, गाने बजाने का, वो पूरा कीजिए। और कई बार तो मैं हंसी में ये भी कह देता हूं कि जी तुला राशि हो या लगन हो, आपके लिए आधे घंटे की एक्सरसाइज और उस पुरुष या स्त्री के साथ बात जो आपके ऑपोजिट सेक्स की हो। मैं ये नहीं कहता कि कैरेक्टर खराब है आपका, सिर्फ बात उस आधे घंटे की एक्सरसाइज के बराबर है, जिनका तुला या शुक्र से संबंध है। एक दूसरे को इतना सद्भावना देते हैं, मोरल सपोर्ट इतनी मिलती है एक दूसरे से। चाहे आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे आइए आपकी 8 नंबर की राशि यानी लगन, वृश्चिक लगन हो, मालिक है मंगल और 8 नंबर की राशि का निशान है बिच्छू। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि सभी को टेस्ट करना है डंक मारकर कि ये बंदा कैसा है। भाई क्यों टाइम वेस्ट करते हो, अपना काम करो। सभी को देखते रहते हो कि ये मेरा कितना काम आएगा, कैसा बंदा है, ऑब्जर्व करते रहते हो। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 35 साल की उम्र तक कभी अपनों को अपना ना समझे, सिर्फ अपने आप को अपना समझे, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर पाओगे। और अगर मन डोले, अंदर ही अंदर बेसलेस फियर महसूस हो, तो शिव जी को जल अर्पण करें सोमवार के दिन। या अगर नहीं कर सकते तो कहीं पर भी है आप थोड़ी सी खीर बनाकर किसी काम करने वाले को दे दे, किसी गरीब को दे दे। ये आपके लिए रामबाण उपाय है। अगर भाई आपके लगन में 9 का अंक है, धनु लगन, धनु धनुष और धनुषधारी बंदा, यानी कि जो तीर है बहुत दूरी पर उसका निशाना लगता है। और पहले तो ऐसे योद्धा थे
कि कई हजार किलोमीटर दूर तक उनका तीर मार करता था। तो जब आपको समस्या आएगी उसका हल मिल जाएगा, उसका तीर, उसका तोड़ मिल जाएगा। अधिक दूर की नहीं सोचनी। अगर दूर की सोचोगे आपके सोचने के अनुसार कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी और भाई आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो जिनका धनु लगन, उन्होंने क्या करना है, पिता का आशीर्वाद ले, पिता की उम्र के जो पुरुष है उनका आशीर्वाद ले। आपको गाली दे दे वो भी आपके काम आएगी। आपको बात बात पर टोकते हैं बुजुर्ग, वो भी आपके काम आएगा। कभी गुस्सा नहीं करना। और जब कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने रविवार के दिन गौ माता को सैटरडे रात को गेहूं को भिगो दे थोड़ी सी, और थोड़ी सी गेहूं कणक बोलते हैं जिसको हम, वो आप गौ माता को संडे के दिन खिला दे तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम इंस्टॉलमेंट्स में आएगी और सहन शक्ति आपकी बढ़ेगी। अगर भाई 10 का अंक है, मकर लगन है आपका, तो आपने क्या करना है, कि जीवन के पहले 40 वर्ष खून पसीना एक कर दो। कोई भी कार्य क्षेत्र आपका, कोई आपने गप्पे नहीं मारनी, टाइम नहीं वेस्ट करना, परिवार को समय देना। मैं ये नहीं कहता परिवार को समय नहीं देना, वहां गड़बड़ होगी। परिवार को समय दे और पूरी मेहनत करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पूरी मेहनत करें तो उसका फल आपको जन्मों जन्मों तक मिलेगा। इस जन्म में नहीं, मरने के बाद लोग आपको याद करेंगे और जन्मों जन्मों तक आपको उसका फल प्राप्त होगा। अगर कभी फंस जाओ जीवन में, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो आपको रास्ता दिखाएंगे। कौन दिखाएंगे भाई? जो ड्यूल सेक्स के लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आपकी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको हरा कपड़ा दान कीजिए। आजकल तो डुप्लीकेट बहुत हो गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा कि जो असली है हरा कपड़ा दान दे, आशीर्वाद ले, तो आपकी प्रॉब्लम भाई सॉल्व होगी। अगर आपके लगन में 11 का अंक है, कुंभ लगन है, घड़ा, तो राज को राज रहने दे। आप क्या हैं ये आप ही को मालूम हो। घड़े के अंदर क्या है ये नहीं मालूम ना। कुछ लोग कहते हैं जी पानी गिरता दिखाई दे रहा है, भाई आपको क्या मालूम वो पानी है, कोई केमिकल है, कोई तेल है, अमृत है, क्या है? तो आपके अंदर क्या है किसी को मालूम ना हो। सीक्रेट रहे, जितना सीक्रेट रहेंगे उतना आप जीवन में तरक्की करेंगे। भाग्य खुद आपका साथ देगा। अधिक नहीं सोचे भाग्य के बारे में, खुद भाग्य चलकर आपके पास आएगा जब समय आएगा। और जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो जो सुहागन स्त्री है उसको सुहाग का सामान, सजने संवरने का सामान दान करें, लेकिन अच्छी नजर होनी चाहिए उस पर, वॉइस रिलेशन होने चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे आते हैं मीन राशि, यानी कि 12 नंबर का अंक, लगन में मीन लगन हो गया।
निर्णय जल्दी ले जीवन में, अधिक नहीं सोचना। और पानी है आप, पानी क्या है? सर्दियों में ठंडा और गर्मी पड़े तो भाप बन जाता है। मूड कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत गुस्सा। तो ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ 2-4 होना पड़ेगा। इस पर कंट्रोल करें तो जीवन में आप सक्सेस हासिल करेंगे, जीवन में आप सफलता हासिल करेंगे। और जब कभी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली मसूर की दाल मंगलवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर दान करनी है। और गौ माता को गौशाला में वीरवार के दिन गुड़ का दान करना है। ये आपके लिए भाई बहुत उत्तम सिद्ध होगा, बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में बदल जाएगी। तो ये तो मेरा वीडियो था प्रत्येक लगन के लिए धनी और सफल होने के उपायों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।